वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए, ट्रम्प का एक बहुत ही बड़ा सिग्नल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो चाइना के ऊपर एक बड़ा डिसीजन निकल कर आ सकता है। और ये सब कुछ जो ईरान का ऑयल का सैंक्शंस है उससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है और कितना बड़ा ये अपडेट है, इसको जरा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक बात बोली है कि अगले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन रिगार्डिंग सैंक्शंस ऑन चाइनीज ऑयल कंपनीज बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान, मतलब ऐसी चाइनीज कंपनियां जो ईरान से तेल खरीद रही है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल कर आ सकता है। अब देखिए, आप लोग बोलोगे अरे जाने दो ना, उनकी कंपनी के ऊपर है तो हमको क्या करना है। तो ऐसा नहीं है। अभी के टाइम देखिए, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन का गेम है वो हर एक कंट्री का दूसरे कंपनी के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। भले ही डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन अभी के टाइम पे दुनिया भर में आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी अच्छी खबर का इंपैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री में अच्छा हो सकता है, तो उसी तरीके से कोई बुरी खबर का इंपैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री में बुरा हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो ऑलरेडी काफी अंडर प्रेशर है, जो अमेरिका ईरान का टेंशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया बोल दो, उसके कारण अब फिर से बहुत ज्यादा चर्चा इसकी होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिका का स्ट्रेटेजी ईरान के अगेंस्ट क्या देखने को मिल रहा है? अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत सारे सालों से ईरान का जो ऑयल का इनकम है उसको किस तरीके से कम किया जाए उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है। और ट्रम्प का जो प्रेसिडेंट का कालावधि है उसमें भी कंपनी का ओवरऑल जो बहुत सारा अलग अलग लॉन्चिंग भी अमेरिका ने जो किया है, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रेशर किस तरीके से इनके सारी के सारे चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं उसके ऊपर किया है। तो अमेरिका का गोल यहाँ पर एकदम सिंपल है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान का जो अर्निंग है कुछ ना कुछ करके रेस्ट्रिक्शंस लगाकर रिड्यूस कर देना, ताकि ईरान को पूरी तरीके से वहाँ पर चौकअप किया जाए। और ईरान का अभी के टाइम सबसे बड़ा अगर कोई बायर है, मतलब ईरान से कोई बहुत भारी मात्रा में तेल खरीदता है, तो इंडिया तो है, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा चाइना आपको खरीदता हुआ नजर आएगा। तो इसी की वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं ये वाला बड़ा डिसीजन अगले कुछ दिनों में लेता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, इसमें चाइना का रोल क्या है ये भी आपको समझना होगा। जो बात मैंने भी आपको बोली, चाइना एक्चुअली बिगेस्ट बायर ईरानियन ऑयल का आपको देखने को मिलेगा। और 2025 का जो रिपोर्ट्स है, जो एस्टिमेट है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना ने अराउंड 13.8 लाख बैरल ऑफ ईरानियन ऑयल डेली यहाँ पर चाइना ने खरीदा था। तो ये वाला चीज़ यहाँ पर आप नोट करें, तो ये एक्चुअली मोर देन 80% का जो ईरान सी का बेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट है उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो कितना ह्यूज ऑयल चाइना ने खरीदा है ईरान से, 2025 का जो एस्टिमेट है उससे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा। इसका ये भी मतलब निकल कर आ रहा है चाइना कहीं ना कहीं प्रीफर कर रहा है ईरान ऑयल को, बिकॉज यूजुअली वो अवेलेबल रहता है काफ़ी सस्ते प्राइस में उनके लिए। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना की पसंद ईरान का जो तेल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें यह भी माना जा रहा है कि दो सिनारियो यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। अगर अमेरिका ने रिलैक्सेशन दे दिया सैंक्शंस के ऊपर तो क्या क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा ईरान ऑयल कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में आ सकता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात ग्लोबल मार्केट के लिए होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन भी और बढ़ सकता है, ये भी अच्छी बात होगी। कच्चे तेल का जो प्राइस है वो भी सॉफ्ट हो सकता है, ये भी अच्छी बात होगी। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री जैसे कि इंडिया की बात करें, हमको भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका ने रिलैक्सेशन दे दिया सैंक्शंस में, तो और अगर ऐसा होता है तो हमारे मार्केट की कुछ स्टॉक है उनको बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, इंडिगो, ये कंपनियां यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये अगर सैंक्शन को रिलीफ दिया, रिलैक्सेशन दिया तो हो सकता है, ये वाला चीज़ भी ध्यान में रखना। और जो कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम आप देख रहे हो इस वीडियो में, वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये अगर अच्छा हुआ तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने सैंक्शन जो अभी है इसको और भी स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा? तो चाइना और अमेरिका का टेंशन जो पहले से देखने को मिल रहा है वो और भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे जो सप्लाई होगा वो भी कहीं ना कहीं ऑयल का और भी बढ़ता हुआ हमको नजर आएगा। इसके कारण कच्चे तेल का जो प्राइस है और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और ग्लोबल एनर्जी मार्केट है, इसमें फिर से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहता। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर वैसा हो गया तो इंडिगो, एशियन पेंट्स, एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी की बात करें, एसआरएफ की बात करें, ये कंपनियों के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब ये कंपनी मतलब इनके सेक्टर के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, बिकॉज अगर यहाँ पर सैंक्शंस जो अभी रिलैक्स किए तो ठीक है, नहीं किए और भी उसमें बहुत बड़ा कुछ पंगा कर दिया तो बहुत सारे इशू कहीं ना कहीं फेस करने पड़ सकते हैं।
अब देखिए हमारा पोजीशन क्या है। इंडिया ने पहले ही काफ़ी अच्छा खासा लार्ज अमाउंट में ईरानियन ऑयल खरीद के रखा है। ईरान ने सप्लाई किया है 10 से 12% का टोटल इंडिया का जो ऑयल है उसका नीड जो है उससे भी 10-12% का एक पर्टिकुलर इंडिया ने पहले से ईरान से तेल खरीद के रखा है। लेकिन अमेरिका का जो सैंक्शंस है उसके वजह से कहीं ना कहीं इंडिया ने अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ईरानियन ऑयल को इंपोर्ट करना रुकवा ही दिया है, बिकॉज हम कोई भी सेकेंडरी सैंक्शंस अभी हमारे कंट्री के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो देखिए इस वाले अपडेट को आई थिंक बिल्कुल भी आपको हल्के में लेना नहीं चाहिए। हो सकता है कभी भी इसके बारे में कोई भी बहुत बड़ा बयान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता हुआ नजर आए, इसलिए एक्चुअली पूरी दुनिया अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो को काफ़ी क्लोज तरीके से देख रही है, बिकॉज ये ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ही बड़ा अनसर्टेनिटी लाने का काम कर सकती है। और भी बहुत कुछ है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए क्यों दुनिया पूरी इसकी इस पर्टिकुलर न्यूज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है, तो चाइना दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ईरान से नहीं, पूरे दुनिया में अगर तेल कोई सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो वो इंडिया नहीं, वो चाइना है। अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर लाया जाए, और अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं सैंक्शंस में तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल कच्चा तेल का जो प्राइस है उसके ऊपर भी होगा। शिपिंग का रूट जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा तकलीफ में उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ भी सकते हैं, जिस तरीके का डिसीजन आएगा उसके ऊपर ये डिपेंड है। और एनर्जी मार्केट का स्टेबिलिटी भी कैसा होगा ये भी कह पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रम्प क्या बयान देते हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पर बनी रहेगी, जो कहीं ना कहीं अच्छा भी कुछ कर सकती है तो बुरा भी कुछ कर सकती है। तो इसलिए पूरी दुनिया अभी के टाइम ये वाला जो सिनारियो है इसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके बैठी है। अगर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज की बात करें, अब देखिए ईरान ऑयल का बहुत ज़्यादा सप्लाई का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कच्चे तेल का प्राइस में हमको सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। मतलब अगर कच्चा तेल का सप्लाई बढ़ा तो, लेकिन अगर कच्चा तेल का सप्लाई नहीं बढ़ा और सैंक्शंस को और भी टफ कर दिया तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल का जो प्राइस है उसमें फिर से प्राइस का बढ़ोतरी होता हुआ देखने को मिल सकता है। वॉलेटिलिटी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जो अभी के टाइम पे कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता और चाहेगा भी नहीं। उसके अलावा इंडिया का जो मार्केट होगा वो भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा कि किस तरीके का मूवमेंट ग्लोबल कच्चे तेल का प्राइजेस में हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल का खेल कैसा चल रहा है ये आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा। बीच में काफ़ी ऊपर गया था, फिर धड़ाम करके गिरा, अब फिर से काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसी के कारण मार्केट में अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी का माहौल बनता जा रहा है, जो मार्केट को कभी भी पसंद नहीं होता। तो इसलिए सबकी नज़रें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर बनी रहेगी कि सैंक्शंस को रिलैक्स करते हैं या और भी उसमें इंक्रीज करते हैं। होपफुली सब कुछ ठीक रहेगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट है, जो डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करके रखी है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।